दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार है हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम नई ऊर्जा के साथ सुबह की नई किरण में एक नए और शानदार लीडर को सुनने वाले हैं। आज की ट्रेनिंग में उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उनका इस स्क्रीन पर इनविटेशन किया जाए तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, आपका थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और मेरे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। इसके बाद दोस्तों धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुबह की एक नई किरण और दी है, जहाँ पर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। और कहते हैं कि जीवन में जब भी बेहतर करना होता है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच जो यहाँ पर लीडर मौजूद है, जो आज अपनी बातें अपना अनुभव यहाँ पर रखने वाली है, जिनके अनुभव से जिनकी बातों से आज सीखने की कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। तो उन्हें जब मैं यहाँ पर पुकारूं तो उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती है और आज अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में लगातार लगातार सीनियर सिस्टम को फॉलो करते वो यहाँ पर शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली, इंडिया टूर के साथ फॉरेन टूर उन्होंने भी अचीव करा और आज यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा रही है। तो जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूँ तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। So please welcome on screen our Topaz leader Mrs. शांति गुप्ता मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। स्वागत अभिनंदन वेलकम आपका शांति शांति। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक बहुत यू सर, स्वागत। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा ये पीपीटी अभी तो अखिलेश नहीं चल गुप्ता रहा है। जी। दो शेयर डिवाइस कर। है। हाँ जी, एक डिवाइस को मैं। आपके दोनों डिवाइस को को होस्ट दिया है। अच्छा, ठीक है सर। एक समय में नहीं हो जाती हूँ, एक ही चलाती हूँ। सेकंड डिवाइस से साउंड मत कनेक्ट कीजिएगा। आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है शांति में, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये वेरी यस। गुड। फुल हो गया स्क्रीन हो सर। चुका है। हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, आगे बढ़िए आप। दोस्तों नमस्कार और राधे नमस्कार। राधे, जय श्री कृष्णा। जय सबसे श्री पहले कृष्ण। तो मैं आदरणीय टीना अधिकारी मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझे कुछ इस मंच पे बोलने का जो है मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच टीना मैम, मैं आपको इस मंच से सादर प्रणाम करती हूँ। सर मैं आगे बढ़ूँ अब। यस यस, आगे बढ़िए मैडम। थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्तों मैं शांति गुप्ता इस पैनल में उपस्थित सारे महागुरुओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और हमारे जितने भी ऊर्जावान साथी बैठे हैं उनको जो है मैं हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ दोस्तों। दोस्तों ये हमारी ये ऑफिस है, सेफ शॉप का ऑफिस है। बहुत ही शानदार ऑफिस है। तो मैं जो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है, तो मैं चाहूंगी इतने शानदार ऑफिस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों ये हमारे 5 ऐसे विजनरी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ एक बार हाथ ऊपर कर कर ऐसे विजनरी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ये हमारे दोनों ऐसे आदरणीय महागुरु जी हैं जिनकी सोच की वजह से आज हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने आदरणीय महागुरु जी डीएन शर्मा सर जी को इस मंच से सादर चरण स्पर्श करती हूँ। आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को मैं सादर नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर इस पैनल में हमारे जितने भी हमारे जो 2 न्यू डायमंड्स लीडर हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ।
दोस्तों ये हमारे दो ऐसे जो है दूरदर्शी महागुरु जी हैं जिन्हें पता है कि अगर आगे बढ़ना है, लोगों को सफलता दिलानी है, तो सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों इन्होंने बीएस सिस्टम का निर्माण किया, जहां हम रोज आकर सीखते हैं कि हमें सफलता कैसे लेनी है। तो इस सोच के लिए, इस दूरदर्शी नजरिए के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों महागुरु के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे की कड़ी में हम देखते हैं, ये मेरे जो है गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे जो है घर की चार दीवारी से निकालकर आज इस मंच तक खड़ा कर दिया। तो दोस्तों ऐसे छोटी बड़ी बातें सिखाकर यहाँ तक पहुंचाया, तो आज मैं जो भी बोलूंगी ना, बोल तो मेरे रहेंगे लेकिन शब्द हमारे गुरु के रहेंगे। तो मैं चाहूंगी यहाँ से कि मैं अपने आदरणीय गुरु मिस्टर DN शर्मा सर जी को के आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं। तो सर जी को और सीमा मैडम को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ की पहली स्लाइड है हमारी 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। सही है। तो दोस्तों आज कौन सी तारीख है? आज 28 तारीख है। मतलब कि आज हमारा ये ऑफर का लास्ट डे है। मतलब आज हमारे पास पूरा दिन भर बचा हुआ है। सही है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने यहाँ से इस ऑफर को अचीव किया है, मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। और जो लोग आज आखिरी बॉल पे जो छक्का मारने वाले हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। दोस्तों ये ऑफर तो सबके लिए था। सही है। ये ऑफर सबके लिए था, फिर भी ऐसा क्या कारण हुआ कि कुछ लोग जो है ऑफर को अचीव कर लिए और कुछ लोग इस ऑफर को आज अचीव करने वाले हैं। अगर जिनके आज बहुत लोगों की सोच में चला गया कि इस ऑफर को हमें क्यों अचीव करना है, तो आज वो आखिरी बॉल पे छक्का तो मारेंगे दोस्तों। और जिन लोगों की सोच में ये अभी तक नहीं गया कि हमें इस ऑफर को क्यों अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, तो दोस्तों आज मैं जो भी बोलूंगी आज उनके लिए ही रहेगा। सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना है कि आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है, और वो है हमारे आज के संदेह। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाए तो क्या होगा? हमारी कार कभी भी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। कार गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पे दबाव पड़ेगा। सही है। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। या तो हम स्केलेटर देकर जोर से दबाकर अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाए, या फिर उसे तेजी से चलाने के लिए ब्रेक को हटा ले। सही है। तो दोस्तों इस कार के उदाहरण से हमारी जिंदगी की गाड़ी और हमारे बिजनेस में दोनों में काफी समानता है। सही है। हम में कई लोग बिजनेस की गाड़ी को ब्रेक लगा के चला रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी। सही है सर। सॉरी सर, मैं भी वैसे ही ब्रेक लगा के चला रही हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये ब्रेक क्या है। डर है, टाल मटोल की आदत है, आत्मसम्मान और कंसिस्टेंसी की कमी, ये हमारे ब्रेक हैं। सही है। तो यही सब चीजें हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देती है। तो हम इन भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नजरिए से और जिम्मेदारियों को कबूल करके हम हटा सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही वजह हैं जो हमें असफलता बना सकती हैं। तो इन वजहों को दूर कर कर हम अपनी सफलता की राह में आने वाले, यानी कि बनने वाले ब्रेकों को कैसे हटा सकते हैं, और ये ब्रेक क्या क्या है, इसी पर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये ऑफर तो सबके लिए था ना, तो ऐसी क्या वजह है कि इसमें कुछ लोग ही सफल हो पाए और कुछ लोग सफल नहीं हो पाए? ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रेष्ठता हासिल ना करने के कारण, मतलब असफल होने के क्या क्या कारण है। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है खतरे उठाने से बचना। लिखा हुआ है कि कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। सही है। ऐसे लोग कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत सारे लोग, हम सभी जो है खतरा उठाने से बचते हैं। खतरा मीन्स कि बाहर से हमें असफलता होने का डर रहता है, इसीलिए हम बाहर निकलते ही नहीं है। ठीक है।
बाहर नहीं निकलते हैं और घर में ही बैठे रह जाते हैं इस डर से कि हमें वहां सफलता नहीं मिली। तो आइए दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अब चूंकि मेरी ट्रेनिंग है तो मैं बेगर कहानी सुनाए तो आप लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक बहुत बढ़िया किसान। शांति मैडम। गुड। थैंक यू वेरी मच सर जी। एक किसान था एक किसान था, तो उस किसान से एक व्यक्ति पूछता है कि अभी तुमने अपने खेत में क्या फसल उगाया हो? क्या तुमने जो है अपनी खेत में गेहूं की फसल लगाए हो? तो वो किसान बोलता है, नहीं, मैंने नहीं लगाया, मुझे अंदेशा था कि कहीं बारिश नहीं हुई तो। फिर वो व्यक्ति पूछता है, तो क्या तुमने अपने खेत में गन्ने की ये मक्के की फसल लगाई है? तो बोलता है, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े फसल को खा जाएंगे। तब वो व्यक्ति किसान से पूछता है कि आखिर तुमने लगाया क्या है? तो व्यक्ति बोला है कि मैं कुछ भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि मैं यहाँ पे असफल हो जाऊंगा, मुझे नुकसान होगा। इस खतरे के डर से मैंने खेत में कुछ लगाया ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर हम यहाँ पे ज्वाइन हो गए लेकिन हम फील्ड में यह सोच कर नहीं निकलते कि मैं जाकर किसी को इनवाइट करूंगा, वो नहीं आए तो, हाँ, हमारे दो नहीं बने तो, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इस डर से वो ना वो फील्ड से निकलते ही नहीं है और खतरा उठाने से बचते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि हमें यहाँ पे सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लगातार कोशिश की कमी। बिल्कुल सही है। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भाग जाना सबसे आसान तरीका नजर आता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यही हमारी सोच रहती है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि जीतने वाले चोट भले ही खाएं लेकिन कभी भी वो मैदान छोड़कर नहीं जाते। क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे आदरणीय गुरु मनोज कुमार सोनी सर को और आदरणीय गुरु डीएन शर्मा सर, आदरणीय गुरु श्रीमती सीमा कश्यप मैडम, आदरणीय गुरु सुमन साहू मैडम को क्या लगता है इन लोग के सामने मुश्किलें नहीं आई होंगी? बहुत आई हैं दोस्तों। इन्हें भी ठोकर लगा है, ये भी गिरे हैं, लेकिन उठ कर ये कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगातार काम किए और उसी का नतीजा है दोस्तों कि आज वो हमारे सामने किस पद पे बैठे हुए हम देख सकते हैं। सही है। तो दोस्तों लगातार हमें कोशिश करनी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए। अगर हम लगातार कोशिश करेंगे तो सफलता को हासिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। सही है। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं और डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है दोस्तों। इस सोच की वजह से ही इतने खूबसूरत बिजनेस और इतनी अच्छी संस्था को लोग अपने हाथ धो बैठते हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है गलत जगह पे जाके फंस जाते हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग अभी हमें बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पे इतना पैसा लगाया था, इतना लाखों की हमारा नुकसान हो गया। तो क्यों हुआ ये? इनकी जो है ना रातों रात जो है अपनी इच्छा को फौरन पूरी करने की चाह थी। कोई संस्था खराब नहीं होती, लेकिन यहाँ बिना समझे उन्होंने यहाँ पे लाखों रुपए लगा दिए और फिर कहते हैं कि ये बिजनेस तो चलता नहीं है, ये ऐसा है तो वैसा है। सही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिकता तय न करना। बिल्कुल सही है दोस्तों। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी प्राथमिकता तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ इस पैनल में जितने लोग भी बैठे हैं सबकी अलग अलग प्राथमिकता है। सही है। कोई जो है यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे अपने ज्यादा समय के लिए आया है, कोई पैसा कमाने के लिए आया है, कोई जायदाद बनाने के लिए आया है। मतलब कहने का मतलब सबकी अलग अलग प्राथमिकता है। तो अपनी पहले प्राथमिकता तय करनी चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए। अगर हम दूसरों का देखा देखी अपनी प्राथमिकता को अदला बदली करते हैं तो ना, जिसका हम देखकर अपनी प्राथमिकता को बदले हैं ना, तो हम वो प्राथमिकता तय कर पाते हैं ना अपनी खुद की प्राथमिकता को तय कर पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता है, हम सिर्फ भटकते रह जाते हैं। सपोज चलिए मेरे सामने टीना मैडम दिख रही, मैं टीना मैडम का ही उदाहरण लूंगी कि यहाँ पे टीना मैडम की प्राथमिकता थी कि उन्हें कार खरीदनी है और मेरी प्राथमिकता थी कि मुझे घर बनाना है। नतीजा क्या हुआ? टीना मैडम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए फटाफट उस पर काम किया और कार खरीद ली।
अब टीना मैडम को देखकर मुझे लग रहा है कि अरे काश मैं मेरी भी प्राथमिकता कार होती तो मैं भी कर लेती। फिर मैं अपनी जो प्राथमिकता घर खरीदने की थी उसे छोड़ मैं टीना मैडम की प्राथमिकता में चली जाती हूँ। नतीजा क्या होता है, न टीना मैडम वाली प्राथमिकता को पूरी कर पाती हूँ, न अपनी प्राथमिकता को पूरी कर पाती हूँ। तो इसलिए दोस्तों अपनी प्राथमिकता को किसी से भी अदला बदली नहीं करना चाहिए और अपना एक प्राथमिकता बना के रखनी चाहिए। 5वां पॉइंट आता है शॉर्टकट की तलाश। शॉर्टकट की तलाश मतलब आसान रास्ता काफी मुश्किल साबित हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने एक कहावत सुना है ना कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। इसका मतलब दरअसल यह है दोस्तों कि बिना कुछ दिए हम पा नहीं सकते। अगर हमें ना रोटी खानी है तो रोटी भी बनाने के लिए पहले दुकान से जाकर आटा को खरीदना होगा। मतलब पैसे हम देंगे तभी हमें हमारे पास आटा आएगा और उस आटे से हम रोटी बनाकर खा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। ये रास्ता काफी मुश्किल अगर हम शॉर्टकट की रास्ता को तलाश करें तो यह रास्ता काफी बाद में मुश्किल साबित हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए इसे भी एक कहानी के माध्यम से मैं समझने का हम सभी प्रयास करते हैं। तो क्योंकि बोलते हैं ना कि कहानी बोलने से जल्दी समझ में आता है। तो एक कहानी है लार की चिड़िया की। एक किस्म की चिड़िया होती है जो बहुत ही मधुर गाती है। तो कहानी उस लार की चिड़िया की है। लार की चिड़िया जंगल में एक बार गाना गा रही थी, तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरता है और उसके हाथ में एक संदूक रहती है। तो वो लार की चिड़िया उस व्यक्ति से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे संदूक में क्या है। तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरे संदूक में कीड़े भरे हुए हैं और मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ और इसके बदले मैं पंख लेकर आऊंगा। तो लार की चिड़िया बोलती है कि पंख तो मेरे पास भी है। अगर तुम मुझे एक पंख के बदले कीड़े दे दोगे तो मैं जो है बाजार से तो मुझे अपने भोजन की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। और वो लार की चिड़िया अपना एक कीड़ा निकाल कर सॉरी अपना एक पंख निकाल कर देती है और उसके बदले में वह व्यक्ति उसे एक कीड़ा दे देता है। इस प्रकार से उसके भोजन की व्यवस्था हो जाती है। अब ना ये सिलसिला रोज चलने लगता है। अब चिड़िया को लगता है कि मैं उड़ूं क्यों, चलो शॉर्टकट की तलाश वो कर लेती है कि मुझे आसानी से यहाँ खाना मिल रहा है। तो वो ना इस सिलसिले को रोज करने लगती है। रोज अपना एक पंख देती है और कीड़ा मिल जाता है और बैठे बैठाए वो खाना फिर खाने लगती है। तो एक दिन ऐसे इसमें लिखा हुआ है ना दोस्तों कि आसान रास्ता काफी मुश्किल साबित हो सकता है। तो दोस्तों एक दिन वही होता है, उस चिड़िया लार की चिड़िया के शरीर पर एक भी पंख नहीं रहता है। एक भी पंख नहीं रहता है कि वो पंख देकर भोजन ले सके। अब उस चिड़िया के शरीर पे एक भी पंख न होने की वजह से वो उड़ भी नहीं सकती, उड़कर अपनी भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि वो चिड़िया भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गई। मतलब वही ना दोस्तों, कहानी बताने का मतलब है कि अगर हम शॉर्टकट की तलाश करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। मान लेते हैं कि चलिए इसे हम अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं इस कहानी को। मान लेते हैं कि आज हमारे सीनियर जो है किसी भी नए एसोसिएट को पूरी सुविधा देते हैं। वही जाकर जो है इनविटेशन भी कर दिया, 1-to-1 भी कर दिया, फॉलो अप भी कर दिया, सब कर कर उन्हें ना लगभग 50 की टीम बनाकर दे दिया। सही है। अब हमारे सीनियर के पास एक ही एसोसिएट तो नहीं बचा है ना। तो अगर वो हमारे सीनियर अगर किसी दूसरे एसोसिएट के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति बिल्कुल पंगु बन जाता है दोस्तों। फिर जब ना वो 50 की टीम चारों तरफ से उसे बोलती है कि चलिए मुझे मेरा 1-to-1 कर दीजिए, मैं इनविटेशन कैसे करूंगा सिखाइए मुझे, मैं फॉलोअप कैसे करूंगा ये सिखाइए। फिर वो व्यक्ति हताश हो जाता है क्योंकि उसने तो शॉर्टकट की तलाश की थी, अपने सीनियर को पकड़ कर 50 की टीम बनवा लिया लेकिन सीखा कुछ नहीं। तो लास्ट में क्या होता है दोस्तों, उसकी टीम पूरी की पूरी धराशायी हो जाती है। फिर वो अकेला हो जाता है और यहाँ पर अच्छे बिजनेस वो अपने हाथ से धो बैठता है। इसलिए हमें शॉर्टकट की तलाश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थ और लालच। नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थ और लालच। बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोग और लालची लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सही है। अगर यहाँ पर हम जो है मैं ही करते रहे तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस ना मैं करने का नहीं है। हम यहाँ पर हम का बिजनेस है। अगर हम सभी एकजुट होकर इस बिजनेस को करें, मुट्ठी बांध कर करें,
तो यहाँ पर जितने भी ऑफर आएंगे सब हम अचीव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राथमिकता तय न कर, सॉरी, दृढ़ विश्वास की कमी। 7th पॉइंट है दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। सही है दोस्तों, सही है दोस्तों। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जो बीच सड़क में चलने वालों का हर्ष क्या होता है। मतलब उससे ना गाड़ी कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है दोस्तों। सही है। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर कायम नहीं रह पाते। वो अपनी कमिटमेंट के पक्के ही नहीं होते। आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, तो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। और दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है दोस्तों। और आस्था आती कहाँ से है? आती कहाँ से है? आस्था आस्था आती कहाँ से है और आस्था किस पर? आस्था अपनी कंपनी पे, आस्था अपने सीनियर पे, आस्था जो है अपनी इस बिजनेस पे, अपने सिस्टम पे जो करता है तभी दृढ़ विश्वास आता है दोस्तों। और ये दृढ़ विश्वास की कमी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 8वां है कुदरत के नियमों को ना समझना। बिल्कुल सही है। सफलता जो है उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है दोस्तों। तो अगर हम ये मान ले कि कुदरत का जो उसूल बदलाव का है, हमारी जिंदगी भी उसी बदलाव के साथ चलती है। जैसे गर्मी के बाद जो है, गर्मी के बाद ठंडी आएगी, बरसात आएगा, ये कुदरत का नियम है। ये कुदरत का नियम है कि एक बार पतझड़ में सभी वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं, फिर नए नए पोपले निकलती हैं। तो वैसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में भी है। जिंदगी में भी है। किसी समय बहुत ज्यादा टीम रहती है तो किसी समय कम हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस ऊपर नीचे चलता है। लेकिन दोस्तों हम कुदरत बोलता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू की फसल बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं काट सकते। सही है। और काटने से पहले हमें बोना पड़ता है। पाने के पहले कुछ दीजिए। अगर ईंधन अगर सिगड़ी में ईंधन डालने के पहले ही हम सोचे कि सिगड़ी से हमें गर्मी प्राप्त हो, तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। किसान जानता है कि वह जिस बीज को बोता है उसी दिन वो फसल को नहीं काट सकता। फसल काटने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। सही है। तो दोस्तों हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे भी, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। ये कुदरत का नियम है। तो इस कुदरत के नियम को हमें समझना होगा। 9th पॉइंट आता है कि योजना बनाने और तैयार करने की अनिच्छा। जितने की इच्छा सभी में होती है दोस्तों। सही है। मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के बजाय, ज्यादातर अभी जो हमारा ऑफर आया उस ऑफर को कैसे अचीव किया जाए इसकी योजना बनाने के बजाय, वो ज्यादातर लोग क्या है, बर्थडे पार्टी में, तो शादी पार्टी में जाने की योजना बनाते हैं। अभी जैसे गर्मियों की छुट्टी आ रही है, बहुत लोग अपनी योजना बना रहे होंगे कि कहाँ हमें जाना है। तो अगला ऑफर जो हमारा निकलने वाला है, अगर हम गर्मियों की छुट्टी में जाने का ही योजना बनाते रहें और हम अगर अपने ऑफर को निगलेक्ट करके उसे हमें कैसे हासिल करना है उस पर हम अगर योजना नहीं बनाते हैं, तो वहां भी हमें असफलता हासिल होगी दोस्तों। इसीलिए हमें जो है योजना बनाने की तैयारी करनी चाहिए जीतने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, 10वां आता है बहाने बनाना। बिल्कुल सही है दोस्तों। जीतने वाले बहाने नहीं बनाते हैं, बहाना बनाना हारने वालों की आदत होती है। सही है। हारने वाले के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने के लिए बहुत सारे बहानों की लिस्ट होती है। एक किताब ही होता है, एक पुलिंदा होता है उसके पास, और ये लिस्ट ना बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है बहाने बनाने का। बहाने क्या, जैसे मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब है, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती जाती है और बहाने बनाने वाले कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते दोस्तों। 11वां पॉइंट आता है पिछली गलतियों से सीख न लेना। आता है कि पिछली गलतियों से सीख ना लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्लमंद लोग अपनी गलतियों
से सीखते हैं और अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है दोस्तों कि हम केवल अपनी गलतियों से ही सीखते रहें। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही है तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। लेकिन दोस्तों, असफलता सफर का अंत नहीं है, महज एक भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है लेकिन हार की वजह नहीं बन सकती है। अगर हम इन अपनी गलतियों को स्वीकार कर इसे सुधार ले तो हार नहीं सकते हैं। सही है। तो इस प्रकार से हम पिछली गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोज हमारे लीडर्स आके बताते हैं, जितने भी ट्रेनर आते हैं सब अपना अपना अनुभव बताते हैं, और हमारे लीडर्स जो है आके बताते हैं कि मैंने ये गलतियां की, ये सब आप मत करें। तो अगर हम उनकी गलतियों से सीख लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे सीनियर बताते हैं कि भाई उधर मत जाओ, उस रास्ते में गड्ढा है, लेकिन उनकी बात ना मानकर हम उसी रास्ते में जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम उस गड्ढे में गिरेंगे। तो इसलिए हम अपने आदरणीय गुरुओं की सीख को जो है मान लेते हैं, तो हम जल्दी सीखते हैं और जो है सफलता हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डर, यानी कि फियर। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और डर का कारण क्या होता है? यही कि असफलता का डर रहता है। उन्हें लगता है कि गलत फैसला न ले लूं, अस्वीकार किए का डर रहता है। तो इस प्रकार से डर की भावना लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है दोस्तों। तो इसे हमें दूर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। बिल्कुल सही है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वो अपनी प्रतिभा का उपयोग किए बिना ही अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे लोग ना जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं पाते, और जिंदगी का सबसे दुखद शब्द होता है कि मुझे यह करना चाहिए था। जब समय बीत जाता है ना दोस्तों, तो हमारे मुंह से ये शब्द जरूर निकलते हैं, हमें पछतावा होती है। तो समय रहते ही हमें अपनी प्रतिभा का उपयोग कर लेना चाहिए। और 14वां पॉइंट है कि अनुशासन की कमी। अनुशासनहीन लोग हर काम को करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का ही नतीजा होती है दोस्तों। सही है दोस्तों। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अभी जो है आप ऑफर को कैसे अचीव कर लिया, कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, हमें बार बार हार का सामना क्यों करना पड़ता है, कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों नहीं मिलती। तो दोस्तों, कभी भी अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। सही है। अनुसा नहीं कर सकता है, इसलिए हमें अनुशासन में रहकर काम को करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आत्मसम्मान की कमी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता, तो उसे स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी आती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बहानेबाजी की आदत ना निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का नतीजा होता है, ये जन्म देती है। तो निकम्मापन दोस्तों उस जंग की भांति होता है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। तो यहाँ पे हमें अपने जो है आत्मसम्मान की कमी जो रहती है उसे खत्म करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान की कमी। सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। अगर कोई यह समझता है कि उसे सब कुछ आता है, सब कुछ मालूम है, तो उसे ही सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सही है दोस्तों। अज्ञानी लोग कभी नहीं ये मानते, कभी नहीं मानते, वो कभी भी ये नहीं जान पाते कि वो अज्ञानी है। दरअसल अज्ञान से भी बड़ा समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है दोस्तों। और ऐसे में वो क्या है, गलत फैसला लेने लगते हैं। सही है। और 17वां पॉइंट है कि भाग्यवादी नजरिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग्यवादी नजरिए वाले लोग सफलता और असफलता दोनों को ही भाग्य की देन मानते हैं। वो सब कुछ भाग्य पे
छोड़ देते हैं। वो मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वही होगा जो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, और इस वजह से वो कोई कुछ काम करना ही नहीं चाहते। सही है। इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए। आधे मन से काम करने वाले अक्सर यही बोला करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कमिटमेंट करने की बारी आती है, तो कई बार हम ऐसा कमिटमेंट करते हैं कि सर मैं कोशिश करूंगा ऑफर अचीव करने की। तो यही पे हमारे आदरणीय महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर बोलते हैं कि कोशिश करूंगा मत बोलिए, बोलिए कि मैं कर लूंगा। तो दोस्तों हमारे कुछ यही सब ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैं कोशिश करूंगा, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, मैंने वैसे ज्यादा कोशिश नहीं की थी। ये सारे शब्द ना उस जो है उनके रहते हैं। ठीक है। भाग्यवादी नजरिए इनके रहते हैं, जिनकी सोच ऐसी होती है। तो ऐसी सोच रहती है, तो इससे भी मैं इस भाग्यवादी नजरिए को भी एक कहानी के माध्यम से कहना समझाने का प्रयास करूंगी। हर कोई इस कहानी को जानता है दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। कहानी एक गांव की है। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस गांव में बाढ़ आती है। सही है। तो बाढ़ आ जाती है तो सब वहां के व्यक्ति को, गांव को खाली कराया जाता है, और गाड़ी आती है। सबको बोलते हैं चलो इस गाड़ी पर बैठो और यहाँ से निकलते हैं, तो सब चले जाते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण वो नहीं जाता, वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भगवान मुझे आकर बचाएंगे। सही है। फिर पानी का स्तर कुछ कुछ बढ़ता है, फिर वो ब्राह्मण जो है दूसरी मंजिल पे चला जाता है। तो फिर उस समय जो है नाव आता है, नाव वाले को भी वही बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ईश्वर आकर मेरी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से पानी का स्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर एक दिन वो ब्राह्मण जो है अपने बिल्डिंग की छत के ऊपर चला जाता है। तो वहां पर हेलीकॉप्टर आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले को भी उसने वही बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भगवान आकर मुझे बचाएंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे। नतीजा क्या होता है दोस्तों, वो ब्राह्मण जो है बाढ़ में डूबकर मर जाता है। जब ऊपर जाता है तो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान सारी जिंदगी मैंने आपकी पूजा किया, सारी जिंदगी आपकी मैंने इतनी सेवा की, लेकिन जब मैं अपनी रक्षा के लिए आपको बुला रहा था तो आप नहीं आए। तो भगवान का कहना था कि अरे मूर्ख है, तुम्हें क्या लगता है वो जो गाड़ी, वो नाव, वो जो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? मैं ही तो भेजा था। तो दोस्तों अगर भाग्यवादी नजरिए वाले लोग ऐसे रहते हैं ना, तो उनका हर्ष भी ऐसा ही होता है, उनका नतीजा यही निकलता है। तो इसीलिए हमें भाग्यवादी नजरिए से निकलना पड़ेगा। और इस नजरिए से निकलने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम अपनी जिम्मेदारियां को कबूल करें। सही है। उसके बाद 18th पॉइंट है कि उद्देश्य की कमी। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही है दोस्तों। आज हमारा जो ऑफर निकला वहां पर जो है हम असफल क्यों है? क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे उस जो है ऑफर को अचीव करना है। मतलब वो उद्देश्यहीन थे, दिशाहीन थे, कोई उन्हें रास्ता ही नहीं पता। रास्ता तो तब पता होता है, दिशा तो तब पता होता है जब उनका उद्देश्य होता है कि मुझे ये अचीवमेंट लेना है, लेकिन अचीवमेंट लेने का उद्देश्य ही नहीं था, इसीलिए असफलता हासिल हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साहस की कमी। सही है। इसमें लिखा हुआ है साहस के बिना रुकावटों पर काबू नहीं पाया जा सकता। और अमिताभ बच्चन जी हमेशा बोलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। सफल लोग ना चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाए उसका इंतजार नहीं करते, उसकी आशा नहीं करते। वो रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत को हासिल करते हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गवा दिया, बल्कि वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा है। सही है। तो हमारा मन जब साहस से भरा होता है ना दोस्तों, तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पे काबू पा लेते हैं। इसे हम समझते हैं अपने बिजनेस से। जब हमारी टीम बहुत होती है ना, करीब 50-60 की होती है, तब हमें लगता है और काम हमारा अच्छा चलते रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तो जैसा कि हमने देखा कि कुदरत का नियम है। सही है। तो कुदरत का नियम है, ऊपर नीचे तो चलेगा। तो अगर हमारे एसोसिएट कम हो जाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे मतलब मेरे तो 4-5 ही लोग बैठे हैं, वहाँ हमारे में साहस की कमी आ जाती है कि हमारे सिर्फ 4-5 ही लोग बैठे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे सीनियर यहाँ पे बोलते हैं
कि आप ना आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं उस पर फोकस करिए। अगर आप यही 4-5 लोगों के साथ मिलकर, साहस के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, तो फिर से आपकी 50-60 की टीम बनने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों हमें जो है कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि आज हमारी टीम छोटी है। सही है? अब चलिए यहाँ पे और लिखा हुआ है कि सफलता का नुस्खा। ठीक है? सफल होने के क्या नुस्खे हैं? तो सफलता एक व्यंजन के नुस्खे जैसा है। यदि सही सामग्री, सही मात्रा में, सही गुणवत्ता का, सही समय तक, सही आंच पर पकाई जाए, तो बना हुआ व्यंजन का स्वाद ही निराला होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे अगर हम केक बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बना रहे हैं, किसी का उदाहरण ले लीजिए। अगर मान लेते हैं कि मैं केक ही बना रही हूँ, अगर केक में सही मात्रा में सही मात्रा में सामग्री को नहीं डालती हूँ, आँच अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारा केक सही नहीं बनेगा। इसीलिए जो है हमें उस जो हमारा नुस्खा दिया है उसी नुस्खे पे चलेंगे, तभी वो हमारा व्यंजन अच्छा बन सकता है। अब नुस्खा हमारे पास है दोस्तों, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें तय करना है। और हमारे पास बिज़नेस में आगे बढ़ने का नुस्खा क्या है? हमारा सिस्टम है। ठीक है? हमारे आदरणीय गुरु हैं, तो हम अब इनका जो है उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड यानी लास्ट स्लाइड है कि चलिए हमने जो भी गलतियाँ बताई, उस सब गलती का एक निचोड़ हम यहाँ पे निकालते हैं और लिखा हुआ है कि सफलता हासिल करने के सबक। तो पहला है कि हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरा है दूसरों की गलतियों से सीखें। थर्ड है ऊँचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें। फोर्थ है जितना पाते हैं उससे अधिक दें। फिफ्थ है बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। और सिक्स्थ है हमेशा दूर की सोचें। और सेवंथ है अपनी सच्चाई के साथ कभी भी समझौता ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आदरणीय गुरुओं ने सफलता हासिल करने के लिए हमें रोज यहाँ पे जूम मीटिंग प्रोवाइड किया है। सही है? जो कि मंडे से लेकर सैटरडे सुबह जो है 6:45 में चालू होता है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि अपने इन आदरणीय महागुरुओं की सोच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगर हम रोज यहाँ पर आकर जूम मीटिंग में सीखते हैं और सिखाते हैं, तो नेचुरली हम आगे बढ़ते हैं। सही है? और अगर किसी का बाई चांस किसी कारणवश जूम मीटिंग छूट गया है, तो यहाँ पे हमारे आदरणीय आदरणीय गुरुओं ने यूट्यूब पर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम डाला हुआ है। वहां जाकर हम अपने लीडर्स की पूरी वाणी को सुन सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू वेरी मच। सर जी मुझसे जो भी गलती हो गई होगी, या दोस्तों मुझसे जो भी गलती होगी क्षमा करेंगे मुझे। और जो बातें आपको अच्छी लगी उसे इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट। गुड डे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक जोरदार ताली सभी लोगों के। मैं रिक्वेस्ट थैंक यू करूंगा सर। हाथ ऊपर करके बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए शांति थैंक मैडम यू के लिए। सर। शांति मैडम स्क्रीन आउट करेंगे। जी सर। स्क्रीन आउट। मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट भाई। राइट। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक जोरदार ताली यहाँ तक आवाज आनी चाहिए शांति मैडम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आपने जो शुरुआत करी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था आपका। प्रिपरेशन से समझ में आता है थैंक यू, कॉन्फिडेंस लेवल, है ना? आपके शब्दों का चयन, थैंक यू। आपकी स्टोरी का कलेक्शन, आपका आज परफेक्शन जो भी दिखा, सब कुछ एक नंबर का था, है ना? बहुत बढ़िया शांति थैंक यू मैडम। सर। और आप सभी का आशीर्वाद है सर। ये समझ में आता है कि तैयारी जितनी स्ट्रांग होती है ना, हम मैदान में उतना अच्छा खेलते हैं, अपने जंग को उतने अच्छे से यस लड़ते हैं और तभी विजय हासिल होता है। ठीक है? आपने आज यस स्क्रीन सर, शेयर भी यस किया। आते साथ ही आपने पूरा यस सर। अपना कमान संभाल लिया परफेक्शन के साथ। बहुत बढ़िया। यस। आ, आप जैसे लोगों का यहाँ पर पैनल में आकर ट्रेनिंग देना हम सब के लिए एक नई सीख और नई उमंग देती है कि इनसे भी सीखिए, कुछ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ना? बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। आज पैनल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत एंजॉय किए।
और ट्रेनिंग का देने का तरीका थोड़ा सा अलग था आपका, है ना। तो चीजें हमें जब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नजरिए से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग मुखार बिंदु से जब मिलता है तो और भी अच्छा सीखने का मतलब सीख कर आगे करने का मन करता है ना। तो शांति मैडम बहुत बढ़िया आपने आज सारी चीजें बताई। मैं अगर मार्किंग की बात करूं तो कहीं से काटने का नहीं बनता, क्योंकि आप पैनल में हमेशा होते हैं, कैमरा ऑन करके होते हैं, रेगुलर आप नोट्स भी बनाते हैं, है ना। ईच यस एंड सर। एवरीथिंग इज परफेक्ट। थोड़ा सा रिजल्ट अपने इम्प्रूव करने की जरूरत है। आज शायद आपने टारगेट के बारे में भी यस शेयर सर। किया, लेकिन शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को जरूर अपने, शॉर्ट मिडिल टर्म ड्रीम्स को भी, आपने लॉन्ग टर्म ड्रीम की जरूर चर्चा की, लेकिन उसको भी आपको ऐड करना है ना, यस सर। नेक्स्ट टाइम। तो बहुत बढ़िया, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। अगर मार्किंग की बात करो तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। ऑल द थैंक यू कंग्रेचुलेशन। सर। थैंक यू सर। और टू अदर थैंक यू लीडर। सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले दोनों फाउंडर को नमन। शांति मैडम, मैं आपसे कहीं न परिचित हूँ, आपसे कई बार मुलाकात भी हुई। आपकी जो शालीनता है, आपका जो सामने वाले के प्रति ठीक है रिस्पेक्ट करना है, ये यस बहुत ही ज्यादा ठीक है, कहीं न कहीं आपके अंदर है। और यही और यही हमारी आदत ठीक है, कहीं न हमें सफलता की ओर ले जाती है। सब और आप लोग से सीखा हुआ है सर। ये ये तो आपका बड़प्पन है, ये सब आपके संस्कार हैं, ठीक है। और आज आपने जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जो आपने रिदम पकड़ा, बीच में कहीं भी आपने रुकने का नाम नहीं लिया, और बड़ी शालीनता से और बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने सारी चीजों को कवर किया, है ना। और मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी आदत होना चाहिए, हमें क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, हमें क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए, तो किस तरीके से रिजल्ट, हाँ हाँ, ठीक है, कहीं ना कन्वर्ट होता है। भले ही टीम छोटी हो लेकिन हमारी सोच बड़ी होना चाहिए, ये आपने बखूबी तौर यस पे बताया मैडम। यस तो सर। आज आपसे काफी कुछ कहीं ना कहीं मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि हम भी आज मतलब सीख ही रहे हैं। तो तो आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल ठीक मतलब उज्जवल आपकी टीम भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ ईश्वर से, और बहुत जल्दी आपकी छोटी टीम ना बड़ी टीम में ठीक परिवर्तित हो जाए। थैंक यू ठीक, सर। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी कमजोर नहीं होता, उसका ठीक है समय कमजोर होता है। कोई यस सर। बात नहीं, हमने अगर अच्छे दिन देखा तो हम बुरे दिन भी देखेंगे, और एक दिन अच्छे दिन तो ले आएंगे, राइट है मैडम। यस सर। तो यस सर। जल्दी से ठीक है रिजल्ट को कन्वर्ट करिए, वो सारी चीज को फॉलो करिए, और बिल्कुल जल्दी से सर। आप भी ठीक है कहीं नहीं लेवल चेंज करिए, और जल्दी से ठीक है रेड क्लब में आइए। बिल्कुल सर। अब अब मैं बात करूं नंबरिंग की, तो 10 में से ठीक है 9 नंबर मैं भी आपको आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रकाश सर, सोनी सर। सर राधे राधे, प्रणाम। और राधे राधे, प्रणाम जय सर श्री जी। कृष्णा। प्रणाम सर जी। और सबसे पहले तो खुश रहो शांति मैडम, 100 साल से ज्यादा उम्र हुआ आपकी हाँ नहीं सर, इतनी उम्र आज। नहीं चाहिए। क्या बोलूं, काबिले तारीफ है शांति मैडम। सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगती है कि आपकी जो बेबाकपन और जिंदा दिल जो है ना, सेशन लेना और अपनी बातों को रखना बहुत ही बढ़िया। और वो व्यक्ति के गुर्दे को सलाम है जो आदमी अपनी गलती को स्वीकार करता है। और आप यस में वो मादा है कि यदि जो कमी है ना, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप उस चीज को खुद महसूस करते हैं और उसे यस स्वीकार करते हैं। तो बहुत ही शानदार टॉपिक आपने लिया, और मैं महसूस कर पा रहा था कि आपने पहले ही कह दिया कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। यस सर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग जो सच में अपने आप को ना, जो अपनी कमी और अच्छाई सारी चीजों को खुद वो आभास करता है, महसूस करते हैं। तो कई चीजें बताएं, जैसे आपने प्रतिभा होने के बाद उसको उपयोग नहीं करना, डिसिप्लिन में नहीं रहना, और एक अपनी अच्छी स्टोरी बताई कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, कीड़े लो, पंख दो, है ना। तो यस सर। एक समय के बाद में शॉर्टकट के तरीके में आदमी बाद में पछताना पड़ता है। तो कितना अच्छा स्टोरी था, जिससे सीखने सीखने की लायक स्टोरी थी इससे, है ना, बाकी सभी लोगों के लिए। और क्योंकि यदि हम ये नहीं करते तो कह सकते थे कि पंख होती तो उड़ा, है ना, उड़ जाती रे रसिया हो बाल बाल, सही है है। ना। तो बिल्कुल पंख रहेगा ना, तो हम कभी भी उड़ान भर सकते हैं। तो पंख रहना ज्यादा जरूरी। तो ये चीज सही है, सीखना जरूरी है। और यदि हम सीख जाते हैं तो जैसे प्रकाश सर ने बोला कि अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आएंगे, उसको भी हम,
है ना, फेस कर लेंगे और एक दिन फिर अच्छे दिन ले आएंगे। तो ये प्राय होगा ही, यदि जो सीखा हुआ व्यक्ति है ना वो कभी भी कर सकता है। आपको ये एहसास है शांति मैडम, आप अच्छे लीडर हैं, नो डाउट। आपके पास नॉलेज भी बहुत तगड़ा है। बस ये है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। मैं उम्मीद यस करूंगा सर, कि आगे से, है ना, हम रिजल्ट बेहतर ला करके अपने आप को प्रूव करेंगे। तो मेरे तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत सर। बधाई, शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं भी आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ शांति मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओवर टू द लीडर्स।